न्यूज फ्रेम की खबर का हुआ असर। आरा स्पोर्टिंग क्लब के पंडाल का रूप बदला। मरियम की जगह कृष्ण जी की तस्वीरों ने ली जगह। यीशु के प्रारूप में भी हुआ बदलाव। गिरजाघर नहीं, अब मंदिर में पधारेंगी मां भवानी। न्यूज फ्रेम की खबर का असर हुआ है। जिस तरीके से आरा स्पोर्टिंग क्लब, दुर्गा पूजा समिति रातू रोड ने वेटिकन सिटी का प्रारूप बनाया था और चर्च को दिखाते हुए उसमें जीसस क्राइस्ट और मरियम की तस्वीर लगाई थी, जिसके बाद से न्यूज फ्रेम ने इस खबर को जोर शोर से उठाया और पूरे सोशल मीडिया पर इसको लेकर भूचाल आ गया। और न्यूज फ्रेम की खबर का असर हुआ है कि आज ये पंडाल दोबारा से मंदिर का रूप ले चुका है। जिस तरीके से जीसस क्राइस्ट के हाथों में कल आपने देखा था कि प्लस का साइन था, उन साइन को आज हटा लिया गया है। पंडाल के अंदर जो मरियम और यीशु की तस्वीरें लगी थी, उसकी जगह पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरों ने जगह ले ली है। और न्यूज फ्रेम, जो कि सच से समझौता नहीं करता, पूरी प्रखरता के साथ और पूरी सच्चाई के साथ हमने ये खबर दिखाई कि सनातन धर्म से खिलवाड़ हो रहा है, जिसके बाद से पूरे झारखंड से लेकर दिल्ली तक सनातन धर्म के लोगों ने एक सुर में ये आवाज उठाई कि इस पूजा पंडाल को बॉयकॉट किया जाए या फिर विरोध किया जाए। जिसके बाद से हमने वीएचपी के नेशनल प्रवक्ता विनोद बंसल से भी बात की, जिन्होंने कहा कि वो इस पूरे प्रकरण की घोर निंदा करते हैं। रांची के भी सनातन धर्म के धर्म गुरुओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद से आरा स्पोर्टिंग क्लब रातू रोड को ये पूरे पंडाल का प्रारूप को चेंज करना पड़ा। और उसके बाद अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। लेकिन जिस तरीके से मां दुर्गे को गिरजाघर में रखने की कोशिश की गई थी, और इस पर हमने सबसे पहले आपको बताया था कि ऐसा करने से सनातन धर्म के लोग इसका विरोध कर सकते हैं। और उसके बाद से सोशल मीडिया से लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक न्यूज़ फ्रेम ने इस खबर को पहुंचाया, जिसके बाद से आरा स्पोर्टिंग क्लब के जो प्रबंधक थे, उन्होंने इस पूरे पंडाल के प्रारूप को चेंज किया। देखिए, वो विवाद खत्म हो चुके हैं। अब आप देखिए ना, माँ का प्रांगण कितना अच्छा लग रहा है, आप उसको देखिए। अब माँ के, मैं तो आप लोगों के से अपील करता हूँ, लोगों के, आपके मीडिया के द्वारा अपील करता हूँ, लोग आए और इस प्रांगण को देखें। कहीं से भी आपको नहीं लगेगा ये प्रांगण सनातन धर्म को समर्पित है। हमने आज उद्घाटन के बाद इस चीज़ को सनातन धर्म को समर्पण कर दिया। जीसस क्राइस्ट की जगह उनके हाथ में जो प्लस का साइन था, उन्हें भी हटाया और अंदर में जो मरियम की फ़ोटो थी और यीशु की फ़ोटो थी, उसको भी हटाकर भगवान श्री कृष्ण का फ़ोटो लगाया। आइए हम आपको सुनाते हैं कल इस क्लब के संरक्षक विक्की यादव ने न्यूज़ फ्रेम से क्या कहा था। देखिए, भारत तो सर्वधर्म से ही जाना जाता है। आप तो खुद ही देश के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को जाना जाता है, और मुझे नहीं लगता है कि भारत सर्वधर्म को छोड़कर एक केवल हिंदू राष्ट्र की बातें करते। मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी प्रतीक है। ये कंट्रोवर्सी मुझे लगता है 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, और कहीं से भी आप देखेंगे कोई विवादित चीज़ हमने कहीं से नहीं लगा। मरियम भी तो एक तरह से माँ ही है,
अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई विवादित तो नहीं होना चाहिए। और अच्छे से हमने दो धर्मों को जोड़ा हूँ, हमने हिंदू और ईसाई धर्म को एक साथ लाने का एक छोटा सा प्रयास किया हूँ, तो कहीं से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बट कुछ लोगों की मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ले रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ से ऐसा कहीं कोई कोशिश नहीं की गई है। और मुझे लगता है ये अच्छा प्रतीक किया जाएगा और झारखंड में फिर से इस संसार को एक अच्छा परिणाम मिलेगा। ये आपके अनुसार है, लेकिन जो लोग आपने जिस तरीके से आर स्पोर्टिंग के संरक्षक विक्की यादव ये बता रहे थे कि उन्होंने दो धर्मों को जोड़ने के लिए ऐसा प्रारूप को तैयार करवाया था, लेकिन जिस तरीके से सनातन धर्म ने और सनातन के लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, इसके बाद से आर स्पोर्टिंग क्लब के पूरे जो संगठन के लोग थे उन्होंने पंडाल का प्रारूप को चेंज किया और समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लिया। न्यूज़ फ्रेम भी इस बात की सराहना करता है कि आर स्पोर्टिंग क्लब के लोगों ने समय रहते अपने गलती को सही कर लिया और जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे बड़ा रूप ले रहा था उस पर एक विराम लग गया है। और दुर्गा पूजा में ये एक बहुत अच्छा संदेश जो है वो कमेटी की लोगों के द्वारा लोगों को दिया गया है। हालांकि ये सारा मुद्दा जो था वो गिरजाघर को लेकर था कि गिरजाघर में माँ दुर्गा कैसे विराजमान हो सकती हैं। हालांकि क्लब की मंशा किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, लेकिन जाने अनजाने में अगर उनसे कोई गलती भी हो गई थी, लेकिन समय रहते उस गलती को सुधार लिया गया और न्यूज़ फ्रेम की खबर का ये बहुत बड़ा असर हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि हम झारखंड की आवाज़ हैं, हम जनता की आवाज़ हैं और जिस तरीके से जनता की भावनाओं को और सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी, हमारे खबर दिखाने के बाद वो सारी जो गलतियां थी उसे सुधार ली गई और एक सौहार्द का संदेश जो था वो पूरे रांची शहर को दिया गया। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम।